हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मेरा टीजीटी पीजीटी का ये सेकंड मॉक टेस्ट है। पिछले मॉक टेस्ट में भी मैंने प्रागैतिहासिक काल के बारे में ही बताया था। भारत की प्रागैतिहासिक काल के बारे में अभी मेरा क्लास चल रहा है। सेकंड मॉक टेस्ट भी उसी से रिलेटेड है। अभी कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो जो उसी से रिलेटेड अभी ये भी चल रहा है। ठीक है, तो मेरे चैनल पे आप जुड़े रहिए। मेरे चैनल पे जो भी नए हों वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हों प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, अपने लोगों को बताएं। मेरा क्लास बहुत ही अच्छा चलता है। 20 क्वेश्चन का मैं मॉक टेस्ट लेके आती हूँ और उसका आंसर बहुत ही डिस्क्राइब करके बताती हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये पूरे एक चैप्टर से रिलेटेड होगा, जो कि चैप्टर का पूरा अंश आपको निकाल के दे दूँगी मैं। कुछ लोगों ने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ें मैं इम्पॉर्टेंट होता है सारा कुछ मैं इसमें इन्वॉल्व कर लेती हूँ। कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। अगर छूटने की बात है तो मैं एक बार नॉर्मल ऐसे जस्ट डिस्क्रिप्टिव क्लास ले लूँगी, जो कि मॉक टेस्ट नहीं होगा। तो उसमें जो चीज़ें आपको समझ में आनी होगी वो समझ में आ जाएगी। जैसे पिछले चैप्टर में मैंने स्टार्ट किया था पहला क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक काल के जीव को क्या कहते थे, जीव को कितना श्रेणी था, कितने तरीके में बांटा गया था। फिर उसके बाद मानव को क्या कहते थे। तो इस तरीके से मैंने एक भी कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है अपने तरीके से बुक से, और जो भी चीज़ें मुझे मटेरियल मिलता है उससे कहीं से कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस बारे में निश्चिंत रहिए कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ाती हूँ तो उसमें से छूट जाती है, कोई चीज़ नहीं छूटती है। पूरा टोटल कवर करती हूँ मैं अपने चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिराफ समूह का चित्र किस विधि से निर्मित है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन को बोला कि ऐसे, बट बहुत लोगों का ये था कि क्वेश्चन आंसर ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर ही लेके आया करूँगी। वो डिस्क्राइब जो करना होगा वो उसका मैं अलग क्लास कर लिया करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिराफ समूह का चित्र किस शैली से निर्मित है। छेपांकन विधि, तुलिका विधि, घिसाई विधि या छेनी विधि। और मॉक टेस्ट का मेरा जो है वो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट के एग्ज़ाम टाइम में अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो ये 2 मिनट का सिर्फ मॉक टेस्ट आपके हमेशा के लिए अच्छा रहेगा कि अभी आप पढ़ लेते हैं और फिर कभी आप इस वीडियो को ओपन करते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट ज़रूर दिया करिए। जंगली भैंसे का आखिरी दृश्य कहाँ पर चित्रित है। आदमगढ़, मिर्ज़ापुर, लखनिया, भंडारिया। थर्ड क्वेश्चन है, सिंघनपुर के चित्रों की खोज कब हुई थी। 1860, 1850, 1880, 1910। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूंड उठाए हाथी कहाँ से प्राप्त हुआ है। आदमगढ़, मिर्ज़ापुर, लखनिया, सिंघनपुर। घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से विधा हुआ दम तोड़ रहा है, कहाँ पर चित्रित है। आदमगढ़, मिर्ज़ापुर, लखनिया, सिंघनपुर। क्वेश्चन नंबर 6, सोरहो घाट कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। शाही के आखेट छापे की हाथ के छापे कहाँ पर चित्रित हैं। सोरहो घाट, मिर्ज़ापुर, लखनिया, भंडारिया। सुअर का आखेट कहाँ पर चित्रित है। सोरहो घाट, आदमगढ़, लखनिया, मनिकपुर। क्वेश्चन नंबर 9, लखनिया दरी किस नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गरई नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। आपको आंसर बताना है। ठीक है, हाथी का शिकार नामक चित्र कहाँ पर स्थित है। सोरहो घाट, आदमगढ़, लखनिया, मनिकपुर। क्वेश्चन नंबर 11, 3 अश्वों गेरू रंग द्वारा ओजपुर अंकन कहाँ पर है। सोरहो घाट, आदमगढ़, लखनिया और मनिकपुर। 12 सिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र किस गुफा में चित्रित है। करियाकुंड, लखनिया, महड़रिया या सोनपुर। गेरुए रंग से पूरक रंगों में अंकित गेंडे है यहाँ पे। गेंडे के शिकार का महत्वपूर्ण दृश्य कहाँ पर स्थित है। करियाकुंड, घोड़मंगर, लखनिया, भंडारिया। पहिए रहित गाड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है। घोड़मंगर, मालवा, इटावा, करियाकुंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 3 दंडधारी अश्वरोही अपने अपने घोड़े को की
को रास्ता में कहाँ पर चित्रित है। ठीक है, घोड़े को पकड़े हुए हैं, वो कहाँ पर चित्रित है। घुड़मंगर, मालवा, इटावा, करियाकुंड। गुहावासी मानव आखिर दृश्य बनाकर क्या प्रदर्शित करना चाहते थे। तो अपनी प्रभुता, जानवरों को अपने वश में कर लेना, या उत्साह तथा उमंग, भगवान की आस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आदिम चित्रकारों की विषय वस्तु प्रमुखता क्या थी। भक्ति, आखेट, कृषि या राजभोग। क्वेश्चन नंबर 18, प्रागैतिहासिक मानव चित्रों में लाल रंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। हिरौंजी, गेरू, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रागैतिहासिक मानव रंगों को प्रयोग में लाने से पहले क्या मिलाता था। बबूल की गोंद, पशुओं की चर्बी, अंडे की जर्दी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन मानव ने अपने चित्र किस विधि से बनाए। विस्तृत विधि से, सांकेतिक विधि से, ज्यामिति विधि से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। अब आपको मैं आंसर दूंगी जो कि पूरे डिस्क्राइब करके दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, जिराफ समूह का चित्र किस विधि से निर्मित होता है। जिराफ समूह का जो चित्र है वो छेपांकन विधि से निर्मित होता है। राइट आंसर इज ए, छेपांकन विधि। जो चार धनुर्धारी भी था, इसी विधि से चित्रित किया गया था। चार धनुर्धारी का जो चित्र था वो भी छेपांकन विधि से था। छेपांकन विधि को आप स्टेंसिल विधि भी कहते हैं। स्टेंसिल विधि आप समझ रहे होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको मैं बता देती हूँ। स्टेंसिल विधि ऐसी होती है कि वो पहले ही एक खाका बनाते हैं और उस के आसपास की चीज़ों को मीन्स जैसे कोई एक उन्होंने जिराफ बना लिया और फिर उसके बाद उसको पत्थर से खुरच के उसके किनारे किनारे उसको वो इस पत्थरों पे घिस के उसका चित्र बना लिया। तो उससे क्या होता था कि एक ही स्टेंसिल से उन्होंने कई चित्रों को बनाने का प्रयास किया। तो ये होता है स्टेंसिल विधि और छेपांकन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जंगली भैंसे का आखेट कहाँ पर चित्रित है। जंगली भैंसे का जो आखेट है वो आदमगढ़ में है। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। पिछले वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया कि आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ स्थित है। आदमगढ़ एक गुफाओं का हाथी पर चढ़े आखेटकों के जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। छलांग लगाते बारहसिंघा का चित्र है जो कि गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से उकेरी गई है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे कलाकार जो थे, कलाकार कहेंगे या प्रागैतिहासिक मानव कहेंगे, वो लोग अपने चित्रों को पहले चित्र करते थे, फिर कलर भी करना स्टार्ट कर दिए थे। आप देख सकते हैं कि मतलब उस समय उनको इन सब चीज़ों में कितना इंटरेस्ट था कि वो गेरू से, खड़िए से और काजल से, ये सब चीज़ों से रेखांकित करते थे, उसको घिसाई करते थे, उसको रेखांकन करते थे। और जो अंदर जो घिसने के बाद पत्थर में जो चीज़ें जैसे हम ईचिंग करते हैं मान लो, तो ईचिंग करने के बाद जो गहरा आता था उसमें ये लोगों ने काजल भरना शुरू किया और कभी कभी आप केरुए को भरा हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि छलांग लगाते बारहसिंघा का जो चित्र था वो गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से उकेरा गया है। मतलब पहले उन्होंने बेस बनाया होगा, फिर उसके बाद पीले रेखाओं से उसको बनाया है, जो कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से आज कलाकारों का ये सारा चीज़ मिल नहीं पाता। बट थोड़ी थोड़ी चीज़ों जो विद्वान होते हैं उसकी खोज करते हैं और उसको निकाल के अपने लेखों में प्रदर्शित करते हैं, उसका चित्र बनाकर हमें शो करते हैं। मध्य प्रदेश में उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त रायसेन, रीवा, पन्ना, छतरपुर, कटनी, सागर, नरसिंहपुर, बस्तर, ग्वालियर, चंबल घाटी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सैकड़ों दरियों में आदिम मानव के दैनिक जीवन की कहानी रेखाओं, रंगों के द्वारा चित्रित की गई है। आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं। रायसेन, रीवा, पन्ना, छतरपुर, कटनी, सागर, नरसिंहपुर, बस्तर, ग्वालियर, चंबल घाटी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर
सैकड़ों दरियों में आदिम मानव के दैनिक जीवन की कहानी रेखाओं और रंगों के द्वारा चित्रित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंघनपुर के चित्रों की खोज कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर डी होगा 1910 में। होने को तो पहले से चीज़ें निकलती आ रही थी, पर जो जिनका हम नाम लेते हैं W. एंडरसन, उन्होंने 1910 में इसके ऊपर लेख लिखकर उसको प्रकाशित किया था। तो W. एंडरसन ने 1910 में सिंघनपुर के चित्रों की खोज की थी। तत्पश्चात अमरनाथ ने सन 1913 ईस्वी में व सन 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया था। सिंघनपुर नामक ग्राम मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में मौठ नदी के किनारे पूर्व की ओर स्थित है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सिंघनपुर है वो नदी के किनारे पूर्व है या पश्चिम है। तो ये चीज़ आपको नोट करना है कि मौठ नदी के किनारे पूर्व की तरफ स्थित है। हमारी जितनी भी सभ्यताएं रही हैं वो नदियों के आसपास ही रही हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि नदी के किस किनारे पे है। ठीक है, सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय और गुफाएं मिली हैं। इसके द्वार पर असंयत कंगारू के चित्र चित्रित हैं। सिंघनपुर के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का अंकन बहुतायत में है, जिसमें घोड़ा, 12 सिंघा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी तथा खरगोश आदि का सजीव चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूंड उठाए हाथी कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे मैंने अभी बताया, सूंड उठाए हाथी भी प्राप्त हुआ था, खरगोश आदि का सजीव चित्रांकन है। तो सूंड उठाए हाथी भी सिंघनपुर में ही प्राप्त हुआ है। राइट आंसर इज डी, सिंघनपुर मध्य प्रदेश से ही प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से विधा हुआ दम तोड़ रहा है, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो है घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से विधा हुआ है और दम तोड़ रहा है, यह भी सिंघनपुर में ही है, जो कि रायगढ़ रियासत में मौठ नदी के पूर्वी किनारे पे स्थित है। ठीक है, ये मैंने डिस्क्राइब भी किया इस वाले क्वेश्चन का, बट मैंने उसको अलग कर दिया जो कि इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने कहा कि इसको एक अलग क्वेश्चन बना देना चाहिए, जो कि आप लोग को याद करने में ईजी रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सोरहो घाट कहाँ पर स्थित है? सोरहो घाट जो है वो मिर्ज़ापुर में, आपके उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। ये मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सोरहो घाट क्षेत्र में शाही का आखेट, हाथ के छापे, मानवाकृतियाँ व पशु चित्र अंकित है। इस क्षेत्र का सुप्रसिद्ध चित्र सुअर का आखेट का है, जो कि बड़ा ही मार्मिक व यथार्थता से बनाया गया है, चित्रित किया गया है। इस चित्र में सुअर आधा खुला हुआ मुंह उसकी असहनीय पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहा है। यह गेरू रंग से अंकित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसका मैंने आंसर दे दिया, शाही के आखेट, हाथ के छापे कहाँ पर चित्रित हैं? तो सोरहो घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोरहो घाट में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सूअर का आखेट कहाँ पर चित्रित है? सूअर का आखेट भी सोरहो घाट में मिर्ज़ापुर में ही चित्रित है। राइट आंसर इज ए, सोरहो घाट में मिर्ज़ापुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर के अंतर्गत सोरहो घाट आता है। लखनिया, जो भंडारिया और आपके सोरहो घाट, ये सब जो आते हैं ये मध्य प्रदेश मिर्ज़ापुर में आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मिर्ज़ापुर बनारस और इलाहाबाद के बीच में मिर्ज़ापुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसको कहा जाता है। वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र आज भी आपको गुफाओं में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लखनिया दरी किस नदी के किनारे स्थित है? लखनिया दरी जो है वो करई नदी के किनारे है। कितने लोगों का आंसर सही होता है वो भी मुझे बताएं, क्योंकि क्वेश्चन इजी हैं बट थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि इतना याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है कोई कौन सा चित्र किस गुफा में मिला। तो अगेन एंड अगेन आप रिपीट करेंगे इस वीडियो को, आप देखते रहिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, एक आपने खुद से डिवाइड करने का कोशिश करिए, एक चार्ट प्रिपेयर करिए जिससे कि आपको याद रहे चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाथी का शिकार नामक चित्र कहाँ पर स्थित है? हाथी का शिकार जो है लखनिया दरी, जो कि आपके मिर्ज़ापुर में ये भी स्थित है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 3 अश्वों गेरू रंग द्वारा ओजपुर अंकन, 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा ओजपुर अंकन कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मनिकपुर। मनिकपुर जो है वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। मनिकपुर यह स्थान जो है वो बांदा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ सरहाट स्थान में 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा ओजपुर अंकन है। यह एक स्थान पर सुसज्जित है। द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठा बनाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कोई तंत्र मंत्रशाला रही होगी। ठीक है, राइट आंसर इज डी, जो कि मनिकपुर है, बांदा जिले में स्थित है। 3 अश्वों गेरू रंग के द्वारा और एक इसके मुख्य द्वार पर चोंच वाला मानव है, चोंचदार पुरुष बैठा हुआ है, जिससे हम क्या इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये लोग तंत्र मंत्र से भी रिलेटेड चीज़ों को बनाया करते थे और इनकी लाइफ में तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें भी आ चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र किस गुफा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करियाकुंड। करियाकुंड भी उत्तर प्रदेश का ही एक स्थल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। गेरुए रंग से पूरक शैली में अंकित गेंडे, यहाँ पे गेंडे हो जाएगा, गेंडे का शिकार का महत्वपूर्ण दृश्य कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इज मालवा, सॉरी, राइट आंसर इज घोड़मंगर। राइट आंसर इज बी, घोड़मंगर। मिर्जापुर में है घोड़मंगर भी, चूँकि गेरुए रंग से पूरक शैली में अंकित गेंडे के शिकार का महत्वपूर्ण दृश्य घोड़मंगर मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। पहिए रहित गाड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हो गया आपका मालवा, क्योंकि राइट आंसर इज बी, मालवा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो घोड़मंगर था वो भी उत्तर प्रदेश, करियाकुंड, घोड़मंगर, मालवा, ये सारे स्थल जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दंडधारी अश्वरोही अपने अपने घोड़े की रास थामे, यहाँ पे पूरा नहीं हो गया, रास्ता में जो था वहाँ रास्ता हो गया है। जो 3 दंडधारी अश्वरोही अपने अपने घोड़े की रास थामे कहाँ पर चित्रित किया गया है? राइट आंसर इसका भी हो जाएगा आपका मालवा। मालवा में ही 3 दंडधारी अश्वरोही अपने अपने घोड़े की रास थामे चित्रित किया गया है। तो मालवा में 2 चित्र हैं, जो कि अभी सिर्फ नोट डाउन करने वाले 2 ही चित्र हैं मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। गाड़ी का चित्र जिसमें पहिया नहीं है, पहिए रहित गाड़ी का चित्रण मालवा में है, और 3 दंडधारी अश्वरोही जो कि अपने अपने घोड़े की रास को थामे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। गुहावासी मानव आखिर दृश्य बनाकर क्या प्रदर्शित करना चाहता था? तो इनकी जो विशेषताएं हैं गुहावासी मानव की, जो कि अपने चित्रों में उन लोगों ने दिखाया था, तो उसका हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो चित्र बनाए वो बिल्कुल सहजता और सरलता से बनाए थे। उनके चित्रों में एक लाइंस फॉर्म होते थे, सांकेतिक उनके चित्र हुआ करते थे। तो उन्होंने उनका जो मानना था कि चित्र बना देने से, पशुओं के शिकार का चित्र बना देने से वो उनको अपने वश में कर लेते थे। तो इसमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, जानवरों को अपने वश में कर लेना उनका एक अपना प्रदर्शित करने का तरीका था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17। आदिम चित्रकारों की विषय वस्तु प्रमुखता क्या थी? आदिम चित्रकारों की जो विषय वस्तु प्रमुखता थी वो आखेट थी। ये तो जाहिर सी बात है, आखेट ही होगी। राइट आंसर इज बी, आखेट। उसने बारहसिंगा, महीस, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया है। तो ये सारा जो चित्रित किया है वो आपके आखेट से ही रिलेटेड था। उस समय ज़्यादातर ये लोग पशुओं को मारकर उनको जलाकर वही खाया करते थे, और उस समय कृषि का कोई स्थान नहीं था। इस वजह से इनके लाइफ में सिर्फ आखेट ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 18। प्रागैतिहासिक मानव चित्रों में लाल रंग के लिए क्या प्रयोग करता था? तो लाल रंग के लिए राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। जो लाल रंग था वो उन्होंने हिरौंजी और गेरू से बनाया था। पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि हिरौंजी को घिसने के सील बट्टे भी प्राप्त हुए हैं।
तो हिरोनजी और गेरू का चित्र से ये चित्र बनाया करते थे। दोनों का कलर रेड होता था। मैंने इसलिए इसको ऐड किया क्योंकि लाल रंग से आप सिर्फ गेरू समझेंगे, हिरोनजी भी लाल रंग से ही हुआ करती है। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा कि हिरोनजी अगर आ जाता है, कभी गेरू नहीं आता है, अगर लाल रंग का क्वेश्चन कोई पूछता है कि लाल रंग किससे बनाते थे प्रागैतिहासिक मानव, तो हिरोनजी से भी बनाते थे। ठीक है, काजल जो था वो कालिख से बनाते थे और गेरू और हिरोनजी से लाल रंग बनाया करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, प्रागैतिहासिक मानव रंगों को प्रयोग में लाने से पहले क्या मिलाता था? प्रागैतिहासिक मानव जो था वो रंगों को प्रयोग में लाने से पहले पशुओं की चर्बी को मिलाता था। ठीक है, पशुओं की चर्बी से वो जो कलर होते थे वो फिक्स हो जाते थे, जो कि पत्थरों में उन्होंने जो लगाए वो आज भी किस तरीके से रखा गया है जो हमें प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने जो चित्र बनाया करते थे गेरू काजल, तो उसमें पशुओं की चर्बी को मिलाते थे। पशुओं के उसमें से जो वाइट चर्बी निकलती थी घी टाइप की, उसको उसमें मिक्स करते थे। तो कहीं कहीं अंडे की जर्दी भी प्रयोग हुई है, बट प्रागैतिहासिक मानव जो थे वो पशुओं की चर्बी को ही अपने कलर्स में ऐड करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20 नंबर, प्राचीन मानव ने अपने चित्र किस विधि से बनाए हैं? तो इनका तो सिंपल सा है, इन सांकेतिक विधि से बनाया करते थे, क्योंकि वो उनको कलाकृतियाँ नहीं आती थी, तो विस्तृत विधि तो हो ही नहीं सकता। ज्यामिति विधि करते थे, बट कहीं कहीं ज्यामिति नहीं होता था, इस वजह से उनके जो चित्र थे वो सांकेतिक विधि की श्रेणी में रखे जाएंगे। आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार आदि ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग होता था, जो प्रायः सांकेतिक जान पड़ता था, जिसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, षटकोण और आयताकार शामिल हैं। इनके चित्रों में ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति के विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वासों को व्यक्त करने हेतु किया गया था। जो ये स्वास्तिक, सूर्य, पृथ्वी और त्रिभुज, वृत्त, षटकोण, आयत, ये सब चीज़ों को जो वो शामिल करते थे अपने चित्रों में, वो एक तरह से जादू टोने के विश्वास को भी, उनकी शक्तियों को व्यक्त करता है कि वो इन सब चीज़ों में भी विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरे सेकंड मॉक से जो TGT VGT का मैंने सीरीज स्टार्ट कराया है। तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। मेरे एक और सीरीज चल रही है 100 आर्टिस्टों की, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं कोई भी मैटर ऐसे ही नहीं लाती, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के उसका रिसर्च करके मैं उसको एक एक पॉइंट अच्छे से रखती हूँ, और उनके जो चित्रों को मैं समझाती हूँ। पहले खुद से उनके चित्रों के बारे में मैं समझती हूँ, फिर आप लोगों को समझाती हूँ। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मुझे 1 से 2-3 दिन लग जाते हैं एक वीडियो को लाने में। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हो वो कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो कि मैं वीडियो लाते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you for watching my video and keep watching, keep learning.